नगर पालिका कैराना के वार्ड सभासद तौसीफ चौधरी हमारे साथ मौजूद है और ये एक दिन बता रहे थे कैराना सांसद इकरा हसन और विधायक नाहिद हसन के कार्यों के बारे में। इनसे जानते हैं। मेंबर साहब, आप बताइए, बिजली घर के बारे में कुछ बता रहे थे। जी, बिजली घर का यही था। देखिए, हमारी जो समस्याएं थी, हम सभी 28 सभासद अपनी माननीय सांसद चौधरी इकरा हसन जी के यहाँ पर गए। अपनी समस्या को लेकर हमने कहा, MP साहिबा, शहर के अंदर इतनी दिक्कतें पैदा हो रही हैं कि लोग, इतनी गर्मी है, लोगों के बच्चे बिलबिला जाते हैं जब बिजली भाग जाती है। अब शहर के अंदर क्या हो रहा है शुएब भाई, एक फीटर को बंद किया जाता है, दूसरे को चालू किया जाता है, 2 फीटर बंद होते हैं, 3 फीटर चालू होते हैं। यानी कि आधा शहर जो है अंधकार में होता है और आधा रोशनी में होता है। तो जो आपने ये अवगत कराया था सांसद जी को, उन्होंने क्या संज्ञान लेना? तो उन्होंने संज्ञान लिया शुएब भाई। तो उन्होंने हमें कहा कि कोई बात नहीं, मैं 1-2 दिन में जो उनके MD हैं बिजली विभाग के, उनको बुलाऊंगी और मैं आपको भी बुलाऊंगी, सभी को। तो हमारी माननीय सांसद जी ने हमें भी बुलाया और वहाँ के MD साहब को भी बुलाकर हमारी सभी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए बोला कि हमारे सभी सभासद हैं, हमारे भाई हैं, आप इनकी बात सुन लीजिए और इनका जो भी बनता है इनका निस्तारण कीजिए। तो MD साहब ने कहा था कि हमारे सांसद जी को कि सांसद जी, देखिए दिक्कतें तो बहुत है। जब हमने अपनी बात बताई और इस तरह अगले साल तक ये आपका बिजली घर लोगों को बिजली नहीं दे पाएगा। हुआ भी यही जो वो बता कर गए थे। तो हुआ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो हमारे सांसद जी यहाँ से हम सभी से लिखवा कर वहाँ पर गई, लखनऊ से एक बिजली घर पास करा कर लाई। और बिजली घर जब पास होकर आया तो हमारे सांसद जी ने हमें सभी सभासदों को बुलाया। सभी सभासदों जी को बुलाकर उन्होंने कहा कि भाई बिजली घर आ गया है, अब आप लोग यहाँ पर जो है ज़मीन देने का कार्य करो। अपने वो चेयरमैन साहब को बोलो कि भाई ज़मीन देंगे, क्योंकि देखिए ज़मीन जो आती है सिर्फ नगर पालिका के अंडर आती है, न किसी सांसद के अंडर आती है, न किसी विधायक जी के अंडर आती, या तो नगर पालिका के अंडर आती है, और जो गांव की ज़मीन होती है वो ब्लॉक के अंडर आती है। तो हमने अपने अध्यक्ष जी महोदय को बताया कि अध्यक्ष महोदय, बिजली घर आ गया है और आप बिजली घर जो है अब उसके लिए कोई ज़मीन आवंटित करा दीजिए। कोई भी ज़मीन हो, हमें किसी से वो मतलब नहीं है कि भाई किसी की ज़मीन हो वही आप दीजिए। तो हमारे अध्यक्ष जी का कहना था कि जो बिजली घर पास करा कर लाए हैं वही ज़मीन दे देंगे। भाई देखो, हमें बुरा लगा, उन्होंने हमारे सांसद और हमारे विधायक जी के बारे में ऐसा बोला। एक सम्मानित पद पर बैठे हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं हमारे चेयरमैन साहब, मगर चेयरमैन साहब को बोलने का बिल्कुल तहजीब का मामला नहीं है। वही वो सांसद सबकी हैं, वो विधायक सबके हैं। आज तक देखिए हमारी सांसद ने हमारे इसमें इंटरफेयर नहीं किया, हमारे धरने के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं किया है, हमारे नगर पालिका के अंतर्गत कोई इंटरफेयर नहीं किया। अगर वो चाहें तो इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ के मेंबर हैं। वो सांसद होते हुए भी, विधायक होते हुए भी यहाँ के मेंबर हैं नगर पालिका के। अगर वो चाहें बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर वो इस राजनीति में, नगर पालिका की राजनीति में इंटरफेयर नहीं करते। उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि भाई आप बोर्ड करा दो, ये नहीं कहा किसी को आप बोर्ड रोक दो, मगर हाँ ये तो ज़रूर कहा है कि नहीं भाई, विकास रुकना नहीं चाहिए, विकास रुकना नहीं चाहिए, आप बोर्ड कराओ। बोर्ड करानी अच्छी बात है, रोकना अच्छी बात नहीं है। ये सांसद जी के शब्द, ये सांसद जी के शब्द थे। उन्होंने कहा कि बोर्ड मत रुकने देना, बोर्ड कराओ आप। ये आप बोर्ड नहीं कराओगे तो विकास रुक जाएगा, और विकास रुक गया तो देखिए शहर का ही नुकसान है, हम सभी का नुकसान है, पूरे शहर का नुकसान है। मगर हमने कहा ठीक है सांसद जी, मगर हमारी कुछ मांगे थी, हम वहाँ से उठ के चले आए। हम सांसद जी ने तो कहते भाई आप बोर्ड कराओ, मैं बोर्ड ना कराने के हक में नहीं हूँ। ठीक है जी, तो हम आके यहाँ भाई, मगर हमारी कुछ मांगे थी, जो 8 सूत्रीय मांगे अब लगी हुई हैं, वही 8 सूत्रीय मांगे हमारी जब थी। मगर क्या हुआ, उन्होंने बोर्ड करा, जो साथी थे हमारे सभासद, उन्होंने बोर्ड करा दिया। चलिए भाई, बोर्ड करा दिया, अच्छी बात है, हम बुरा भी नहीं कहते, अच्छी बात है, उन्होंने बोर्ड करा दिया। मगर अब क्या हुआ, वापस लौट के आना पड़ा। किसी को मान सम्मान देने का कार्य नहीं करते हमारे चेयरमैन साहब, ना ही किसी का कार्य करने की काम करते हैं। तो वो बिजली घर आने के बाद में जब इन्होंने ज़मीन नहीं दी
भाई हमें बड़ा दुख हुआ, वो यहाँ से वापस चला गया। अब हम चेयरमैन साहब को हमने कहा, चेयरमैन साहब ये आपकी कोई निजी संपत्ति नहीं है, ये नगर पालिका की संपत्ति है, ये पब्लिक की संपत्ति है। अगर आप इसको पब्लिक के हित के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर बड़ा बिजली घर आता तो भाई क्या सांसद जी के यहीं पर बिजली जाती, चेयरमैन साहब के यहाँ पर नहीं जाती बिजली, पूरी पब्लिक के यहाँ पर बिजली का फ़ायदा नहीं होता क्या विधायक जी के यहीं पर बिजली जलती, उसके पूरे बिजली घर की सभी जनता इसका फ़ायदा उठाती। और ये अब आज जो हमारे सभासद 28 के 28 सभासद कांधों पर सीढ़ियाँ लेकर चलने का काम कर रहे हैं, तो शायद इससे हम बच सकते थे। अच्छा, आप विधायक जी के बारे में बता रहे थे, भूमि दान दी है उन्होंने कुछ लोगों को, तो भूमि कहाँ पर है और किन लोगों को दान दी? ये देखिए, ये नाहिद कॉलोनी है, आप देख सकते हैं, सब में नाहिद कॉलोनी बनी है बुरा वाले रोड पर। उसमें विस्थापित हुए लोगों को 2013 के दंगों में जो हमारे विधायक जी हैं उन्होंने जो है जब देखा, देखिए उनका बहुत बड़ा दिल है, वो एक ऐसे इंसान है लोगों के दर्द को समझते हैं, वो लोगों की आंखों को देखकर उनका दर्द समझ लेते हैं, उनके चेहरे को पढ़ लेते हैं ये। और आज तक मैं आपको बता दूं, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में ना तो कोई ऐसा सांसद है, ना कोई ऐसे विधायक हैं जिनके घर में डायरेक्ट एंट्री पब्लिक कर देती हो। जहां पर हमारे प्रिय विधायक नाहिद हसन जी सोते हैं, वहां से भी पब्लिक उठाकर ले आती है। कोई ऐसा विधायक नहीं होगा जिसके घर में डायरेक्ट पब्लिक एंट्री कर देती हो, मगर यहाँ के विधायक नाहिद हसन जी ऐसी प्रवृत्ति है उनकी, क्योंकि वो इस पब्लिक को अपना परिवार समझते हैं, परिवार वाले अंदर घुस सकते हैं, अन्यथा कोई किसको घुसने देगा। मगर हमारे विधायक जी एक ऐसे इंसान हैं जो लोगों के दिल के दर्द को समझते हैं, अपनापन उनके अंदर है, लोगों का कार्य कराने का काम करते हैं। जब लोग विस्थापित हुए वहाँ से 2013 के दंगों में, तो हमारे विधायक जी ने वो 20 बीघा ज़मीन दान की है, और 20 बीघा आज वो कम से कम 30-40 लाख रुपए बीघा वहाँ की ज़मीन का रेट है वहाँ पर। अगर आप वहाँ पर देखें तो कम से कम 8 या 9 करोड़ रुपए की ज़मीन वो आज के टाइम में वहाँ पर है। अच्छा, एक शख्स का कमेंट आया था हमारे पास, वो कह रहे हैं कि ये जो ज़मीन है ये जमीयत वालों ने दी है, या फिर ये बताइए कि ज़मीन विधायक जी ने दी है और जमीयत वालों ने मकान बनाया, क्या पूरा मामला? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए ये जब ये मामला हो गया हमारे हम भाई देखिए 20 बीघा ज़मीन बहुत बैठती है, मगर हमारे विधायक जी ने देने का काम किया है। तब वहाँ से जब लोग उजड़ कर आ रहे थे, घर नहीं थे लोगों के पास, जमीयत उलमाए हिंद आई, उन्होंने ये कहा, हमारे विधायक जी ने तो ऐलान किया था कि मैं घर भी और सभी सुविधाएं बनाकर जो है लोगों को दूंगा, घर भी बनाकर देंगे, उसके अंदर बिजली का भी हर चीज़ का होगा, मतलब पानी वगैरह की सुविधा सब होगी। मगर जमीयत उलमाए हिंद ने आकर वहाँ पर ये कहा कि विधायक जी हम यहाँ पर इनको मकान हम बना कर देंगे। यानी कि ज़मीन जो है विधायक जी ने दी है और कुछ लोगों को मकान जो है जमीयत उलमाए हिंद। देखो जो सच्चाई है वो छुपती नहीं है, सच्चाई जो है वही बोली जाएगी। हमारे विधायक जी तो अब भी देखिए वहाँ पर बतेरा काम करवा रहे हैं, पता नहीं कि एक सड़कें विधायक जी के द्वारा बनाई गई हैं वहाँ पर विधायक जी ने ये जो अपनी निधि से बिजली का काम कराया है, विधायक जी ने वहाँ ट्रांसफार्मर रखवाया है, विधायक जी ने वहाँ पर लाइट का सुविधा दी है वहाँ पर। तो विधायक जी देखिए गरीब आदमी का बहुत ख्याल रखते हैं हमारे विधायक जी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, जनता की सोच है, कुछ लोग कई तरह के कमेंट कर रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये परवरिश का नतीजा होता है शुएब भाई। मैं आपको बता दूं, अगर भाई किसी पे कमेंट करना बहुत आसान होता है, मगर जब हम खुद उस कार्य में लिप्त होते हैं, आज हमने धरना रख रखा है, हमें पता है कि हम किस लिए बैठे हैं आए। अगर भाई इनके जो चेयरमैन साहब के समर्थक हैं, भाई हैं हमारे, हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि चेयरमैन साहब को के साथ आइए, धरने पर आइए। अगर हमारी कोई वैसी मांग हो भाई, हम उसको आप ना मानिए भाई, आप कोई जोर तो नहीं दे सकता ना आपको मनाने के लिए। चेयरमैन साहब का अगर पब्लिक के हित के कि ये जो 8 बिंदु हैं, अगर इनमें से एक भी किसी सभासद के हित में हो तो हम आज ही इस्तीफ़ा दे देंगे, आज ही। और अगर हमने इन बिंदु से अलग हटकर चेयरमैन साहब से कोई सवाल किया, जब भी हम इस्तीफ़ा दे देंगे।
अच्छा, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सांसद जी है और विधायक जी, उनके यहाँ आम जनता की भी एंट्री है, जो हमारे चेयरमैन साहब है उनके यहाँ कैसा है? भैया देखिए, चेयरमैन साहब के यहाँ सिर्फ आदमी बैठक तक ही सीमित रह सकता है। चेयरमैन साहब मिलते भी हैं? चेयरमैन साहब जब पहली बात तो भी मिलते नहीं, उनके भाई मिलते हैं, भाई इरशाद हैं। देखिए लोगों का, देखिए मैं जो सच बात है वो बताता हूँ उनका। देखिए वहाँ पर लोगों का खाने पिलाने का कार्य चलता है, ऐसी बात नहीं है। लोगों का वो बिठाते हैं, खाना वाना अच्छी तरह लोगों के साथ आओ भगत होती है भाई। वसी दस्तरखान है, ये तो हम बिल्कुल इस चीज़ को तो हम नकार नहीं सकते। मगर क्या है भाई, वो बात हो जाए भाई, आपने मेरे आगे सोना रख दिया और अब मुझे गाली देने लगे, तो वही मेरा सोना किस काम का? जब मेरा मान सम्मान को ठेस पहुंच रही है तो मैं क्या खाना खाऊंगा वहाँ पे? तो हम चेयरमैन साहब के यहाँ की भी बात होती है। चेयरमैन साहब के महदूद आदमी, सिर्फ हम सभासद हैं, हम अपने ही बता दें, चलो वो तो चेयरमैन साहब हैं हमारे भाई। हमारी भी बात यही है, लोग हमारी जो है बैठक तक ही महदूद रह सकते हैं, मगर वो उनका बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़े सम्मान की बात है हमारे लिए तो, कि अल्लाह ने हमें ऐसी सांसद, हमारी छोटी बहन चौधरी इकरा हसन, देखिए वो सांसद हैं ठीक है, मगर हमारे साथ वो एक बड़े भाई का व्यवहार रखती हैं, जैसे कि हमारे बड़े भाई नाहिद हसन जी हैं। ऐसा ही जैसा सम्मान उनको देती हैं, वो इतना ही सम्मान सभी पब्लिक को देने का काम करती हैं। और हमारे विधायक जी भी सभी पब्लिक को जो है छोटे भाई की नज़रों से देखते हैं, बुज़ुर्गों को अपने बड़ों की नज़रों से देखते हैं, बड़ा सम्मान देने का कार्य करते हैं। तो ये थे सभासद तौसीफ चौधरी जी। इनका कहना है कि कैराना सांसद इकरा हसन से जब भी नगर पालिका के किसी मुद्दे को लेकर बात हुई तो उन्होंने हमेशा कैराना के विकास के बारे में कहा है। कैमरा पर्सन उस्मान चौहान के साथ मैं सुहेब अंसारी, पब्लिक तक।